सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं अपने मैथ में जो आयु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आयु से संबंधित वो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे इस वीडियो में, है ना। जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंटली 2-3 साल एग्जाम में साल पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको अपन करते हैं जो आयु से रिलेटेड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी देखो, पहले बता देता हूँ, ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड है, तो इसमें आप क्वेश्चन को अगर आपको प्रैक्टिस करना है, पहले इसको ट्राई करना है, तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको पहले अपना आप पॉज करना और अपना ट्राई करना खुद से। ठीक है, उसके बाद इसको वीडियो को वापस से प्ले करना। ठीक है, चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वर्तमान में माया और छाया दो है। वर्तमान में माया और छाया, उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। यह है वर्तमान में। और आज से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। चलो अब इन क्वेश्चनों को अपने जितने भी आयु से संबंधित ये क्वेश्चन है उनको अपन एक कॉमन तरीके से करने वाले हैं। वो तरीका क्या रहेगा? जैसे मान लो कोई भी दो व्यक्ति है ना, ए और बी, उनकी अगर वर्तमान में आयु मान लो 8 और 12 है। ठीक है, आज से 10 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद 18 और 22। अब देखो, एक चीज आप नोट करना, चाहे 10 साल बाद है ना, चाहे 20 साल बाद है, या फिर 15 साल बाद ले लो। आज से 15 साल बाद 15 8 23, 15 12 27। ठीक है, इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, जो इनका जो आपस में डिफरेंस है कितने का है? 4 का। यहाँ भी कितने का रहेगा? 4 का। यहाँ भी कितने का रहेगा? 4 का। ये जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे 10 साल पहले की बात करो, 20 साल पहले की, 5 साल बाद की, 17 साल बाद की, कितने की भी करो, जो ये बीच में डिफरेंस है ये इनका सेम रहने वाला है। तो इसी लॉजिक को अपन अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। चलो, क्या दे रखा है? वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 6:5 और 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाएगा। तो इनका जो, अगर इनके जो उम्र में जो अंतर है, तो इनके रेशियो में भी उतना अंतर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ से कितने का है? 1 का। चलो, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही सेम डिफरेंस है, तो ठीक है, नहीं तो अपन डिफरेंस सेम कर लेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम है तो फिर देखेंगे अपन, ये 6 से 9 हो रही है, कितनी अनुपात की वृद्धि हो रही है? 3 अनुपात की। वर्षों में कितने की वृद्धि हो रही है? 15 की। 3 अनुपात का मान आ गया 15, तो 1 अनुपात का 5। अगर 1 अनुपात का मान 5 है तो सभी अनुपातों को 5 से गुणा कर देते हैं। 6 5 30, 5 5 25। क्या पूछा है? माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 साल। समझ में आया? तो इसी अप्रोच से अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वही आपको करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए और फिर वीडियो को वापस से प्ले कीजिए। ठीक है, चलो अभी इसको करते हैं। एक माँ एक माँ और उसकी बेटी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:1। ये क्या है? वर्तमान आयु है। और 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। अंतर कितने का है? यहाँ से 6 का है, यहाँ से 3 का है। बराबर करना है तो 6 करना है तो इसको 2 से गुणा करा देता हूँ। 4 दूनी 8, 2। जैसे ही इसको बराबर कर लेते हैं, पुराने वाला अनुपात कोई काम का नहीं है अपना। ठीक है, नए अनुपात का देखेंगे अभी। अभी देखो, 7 से कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। एक अनुपात बढ़ रहा है। वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। एक अनुपात का मान 5, तो सभी अनुपातों को 5 से गुणा करा देते हैं। 35 और 5। उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए। 35 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है ना, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसको फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर करते हैं इसको साथ में। चलो, आई होप आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब इसको देखते हैं एक साथ में। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु, ए है और बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8। यह है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:9। ठीक है, कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ से कितने का अंतर है? 1 का। कोई अगर अंतर बराबर है तो क्या देखेंगे? 7 से 8। कितना अनुपात बढ़ रहा है? 1 अनुपात बढ़ रहा है। वर्षों में कितने बढ़ रहे हैं? 6 बढ़ रहे हैं। एक अनुपात का मान कितना? 6। एक अनुपात का मान 6, तो सभी को 6 से गुणा करा देते हैं। 42 और 48। ठीक है, क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष कम है। कोई बात नहीं, ए और सी, ए की कितनी है? 42। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 52। तो सी की वर्तमान आयु पूछा है, कितना? 52। क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर एक साथ देखते हैं। आ जाओ। ए और बी,
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। क्या है? यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:20। ठीक है, अंतर कितने का? 2 का। यहाँ से कितने का? 7 का। बराबर करेंगे, इसको 7 से गुना करा देते हैं, इसको 2 से गुना करा देते हैं। 7 या 21, 7 5 35, 2 से 26 और 40। जैसे ही नए अनुपात आएंगे, पुराने वाले अनुपात अपने किसी काम के नहीं। अभी इसको नए पे देखते हैं। 21 से कितना हो रहा है? 26। कितना बढ़ रहा है? 5। वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 5। 5 का मान 5, तो 1 का मान 1। ठीक है, किसी से गुना कराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसकी 21 है, इसकी 35 है। वर्तमान क्या पूछा है? तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 35 ईयर्स। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वही करना आपको कि वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और फिर प्ले कीजिए। ठीक है। पुनीत और पप्पू, क्या बोल रहा है? पुनीत है एक तो, और एक अपना पप्पू है, सॉरी अप्पू है। ठीक है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु 2:3 है। कौन सी है वर्तमान आयु? ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना है? एक का, एक का, कोई बराबर करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी बराबर है। 2 से कितना? 1 अनुपात बढ़ रहा है, तो वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। 1 अनुपात का मान 3, तो सभी को क्या 3 से गुणा करा दो, 6 9। तो पुनीत की वर्तमान आयु बताइए कितनी हो जाएगी? 6 साल। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6। वही करना आपको, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और प्ले करो। 4 वर्ष पूर्व ए और बी, ए है और बी है, इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। कब का है? 4 वर्ष पहले का। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:13 हो जाएगा। डिफरेंस कितना? 1 का। डिफरेंस कितना? 2 का। बराबर कर लेते हैं 8 और 10। जैसे ही नया अनुपात आया, पुराने वाला कोई काम का नहीं। 8 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद, कितना हो गया टोटल? 12 वर्ष। 3 अनुपात का मान 12, तो 1 का अनुपात 4। सभी को 4 से गुणा कर लो, 32 और 40। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो ये वर्तमान नहीं आया अभी, ये आया 4 साल पहले का। अगर वर्तमान निकालना है तो दोनों का वर्तमान निकालेंगे, ए और बी, तो 4 4 जोड़ने पड़ेंगे, 36 और 44। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 80 साल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वही ट्राई कीजिए, सॉरी पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और प्ले कीजिए। ठीक है। क्या है? 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम, कौन कौन है? राम जी हैं और रहीम है। राम और रहीम की 10 वर्ष पहले क्या था? 1:3 था। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले 1:3 था। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अंतर देखेंगे 2 का, अंतर देखेंगे 1 का, बराबर कर लेंगे 2, इसको 2 से गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। जैसे नया आता है, पुराने का कोई काम नहीं। 1 से कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, कितने का अंतर हो गया? 15 का। 3 का मान 15, 1 का मान 5, सभी को 5 से गुणा करा दो, 5 15। क्या बोला है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। ये 5 और 15 क्या आया है? 10 साल पहले की। तो वर्तमान कितनी आ जाएगी? राम और रहीम जो है उनकी वर्तमान कितनी आ जाएगी? 5 और 15 थी, 10 10 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 25। 5 तिया 15, 5 25, 3:5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वही करना आपको, पॉज करो, ट्राई करो और फिर साथ में इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:10। दो भाई हैं ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। कब का? वर्तमान का। 5 वर्ष पूर्व है। कब? 5 वर्ष पूर्व 1:3 था। डिफरेंस देखेंगे, वही चीज करने, बस डिफरेंस देखेंगे 2 का, यहाँ पे 1 का, गुणा 2 से करा दो, 2 और 4। ठीक है। 5 वर्ष पहले का ये है, वर्तमान का ये है। 1 से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा। वर्षों में कितना बढ़ा? 5। 1 का मान 5, तो सभी को 5 से गुणा करा लो, 10 और 5 के 20। ठीक है। क्या पूछ रहा है? ये वर्तमान हो गया इनका। तो 5 वर्ष बाद ए और बी वर्तमान कितनी है? 10 और 20 है। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 और 25। कितना क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। 5 या 15, 5 5 25, 3:5। ऑप्शन नंबर सी। हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वही करना आपको, पॉज करो, ट्राई करो और फिर इसको साथ में इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो आओ। एक पिता क्या है? उसकी पुत्र। ये जो है उसका पिताजी हैं, ये उसका पुत्र है। दोनों की
पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है वर्तमान में। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान में है लिखा। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो देखो, इसको 5x, ये 2x, 2x, गुणनफल कितना आ गया? 10x²। यहाँ पे क्या दे रखा है? 10x² का मान दे रखा है 1000। x² का मान आ गया 100, x का मान आ गया 10, 10 का मान आ गया 10 से गुणा करा दो, ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्या पूछा है? तो 10 वर्ष बाद पिता की वर्तमान में 50 है, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगी? 50 + 10 कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वही वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और फिर प्ले करो। वर्तमान में सुमित और प्रकाश कौन कौन है? एक तो सुमित है और एक प्रकाश। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। क्या है ये? वर्तमान में। वर्तमान में सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 1 का। कितना मान दे रखा है? 6। 6 वर्ष बाद सुमित, अभी देखो 6, 1 अनुपात का मान 6 दे रखा है। दोनों कितने के? 6 दूनी 12, 6 3 18। 6 वर्ष बाद सुमित, सुमित की इससे कितनी होगी? 6 वर्ष बाद दोनों कितने के हो जाएंगे? 18 और 24 का। क्या पूछा है? अनुपात भी अच्छा है। 6 3 18, 6 6 24, 3:4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। इसको पोज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर साथ में इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या फातिमा और अहमद कौन कौन है? फातिमा है और अहमद है। उनकी वर्तमान आयु 3:8। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग 3 और 8 का योग कितना होता है? 11 का मान कितने दे रखा है? 44। क्योंकि वर्तमान आयु का योग 44 है, तो 8 और 3 11 का मान 44, 1 का मान 4। उनको 4 से गुणा करा दो, 4 3 12 और 32। ठीक है, उनकी आयु का अंतर बताइए। अंतर अंतर तो वैसे अनुपात का अंतर कितना था? 5 का, और वैसे अंतर 12 और 32 का कितना हो गया? 20। ऑप्शन नंबर 20 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? अरे वही था, जैसे फातिमा और अहमद है, 3:8 है, तो इनकी उम्र में 3x और 8x मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। दोनों का योग हो गया 11x। 11x का मान कितना दे रखा है? 44। x का मान कितना आ गया? 4। x का मान 4 आ गया, तो 3x की ये हो गया 12, ये हो गया 32। ठीक है, इन दोनों का अंतर 20, और वैसे देखें इन दोनों का अंतर 5x। x का मान 4, तो 5 गुणा 4 20। कोई भी तरीके से कर लो। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी इसको आप पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर प्ले करके साथ में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक पिता और पुत्र, एक तो पिता है, एक उसका पुत्र है। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले कितना? 6 वर्ष पहले, और ये है वर्तमान का। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। एग्जाम में अपने को ये चीजें नहीं लिखने बैठना है। ठीक है, और इनका अनुपात का डिफरेंस कितना है? 7 का। यहाँ से कितने का है? 7 का। तो ठीक है, सीधा देखना है अपने को अनुपात में कितने का? 2 का, और वर्षों में 6 का। 2 का मान 6, तो 1 का मान 3, 1 का मान 3 है, तो सभी को गुणा करा लो। 45 और 24 वर्तमान में, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 45 साल। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वही करना आपको, पॉज करो, ट्राई करो और प्ले करो। ठीक है, 6 वर्ष पहले रवि मोहन 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? रवि है जी, और मोहन है, और गोविंद है। इनकी आयु का औसत, 3 बंदों की आयु का औसत क्या था? 32 था 6 वर्ष पहले। यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है, अब ये तो 6 वर्ष पहले की बात है, ये 6 वर्ष पहले की बात है ना? ये 6 वर्ष पहले, ये क्या है? 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है? 32 वर्ष था। यदि श्याम अब जुड़ जाता है उनके साथ, ठीक है, 6 वर्ष पहले का। अगर वर्तमान वर्तमान में उनका जो एवरेज है वो देखें अपन, तो 6 साल पहले था, तो वर्तमान लाने के लिए इसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा, ये भी 6 साल बाद का, ये भी 6 साल और जोड़ना पड़ेगा। सभी में 6 जुड़ रहा है, तो एवरेज में भी 6 जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? 38। वर्तमान में 38 है। यदि श्याम अब उनके साथ शामिल हो जाता है, तो उन चारों की औसत आयु 36 हो जाती है। अब 4 बंदों की औसत आयु 36 हो जाती है। अब एक चीज देखो, कौन जुड़ा? श्याम जुड़ा। अगर श्याम जो है, ये श्याम में ये अगर 38 साल का ही आता, सभी की 38 38 थी, अगर ये भी 38 का आता, तो एवरेज कितना हो जाता? 38 का हो जाता। लेकिन एवरेज तो -2 हो गया, -2 हो गया, सभी का 2 2 घट गया। कितने बंदों का? 4 बंदों का। ठीक है, इसका भी तो, ये भी 38 का था, तो इसका भी तो 38 होता है, लेकिन 4 बंदों का 38 घट, वो 36 एवरेज है, तो सभी का 2 2 घटा, तो 4 का कितना घटा है? -8। तो सीधी बात है, ये 8 साल छोटा आया होगा। 8 साल छोटा आया होगा, तो कितने का आया होगा? 30 साल का। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वही करना है, पॉज करो, ट्राई करो और प्ले करो। चलो शुरू करते हैं इसको। 8 वर्ष पहले ए और बी 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना? 2:3 था। कितना? 8 वर्ष पहले की बात है। और 4 वर्ष पहले दूसरा है, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 5:7। अंतर कितने का? 1 का। यहाँ पे कितने का? 2 का। तो इसको गुणा 2 करा लो, 4 और 6। जैसे नया अनुपात आएगा पुराने वाला घटा दो। ठीक है। ये 4 से 5 कितने का डिफरेंस है? 1 का दोनों में। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 12 मत कर देना इनको जोड़ के। ये 8 साल पहले, ये 4 साल पहले, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 4 साल। दोनों पहले के हैं, बाद का कुछ नहीं है। 8 साल पहले, 4 साल बाद, 4 साल पहले, दोनों का बीच में डिफरेंस हो गया 4 का। एक अनुपात का मान 4, तो ये हो जाएगा 16, 24। 8 साल पहले। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये 8 8 और जोड़ देंगे, 24 और 32। ये इनकी वर्तमान की हो जाएगी। ठीक है। ये पूछा है अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब से 8 वर्ष बाद, अब कितनी है ए और बी की? 24 और 32। अब से 8 साल बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे। अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा? 32 और 40। क्या अनुपात आएगा? 8 चौक 32, 8 5 40। 4:5। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वही करना, आपको पॉज करो, ट्राई करो और फिर प्ले करो। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। ये ए और बी है, इनके आयु का अनुपात 3:4। कब है ये? 5 वर्ष पहले। ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस कितने का? 1 का। बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से क्या हो रहा है? 4, 1 बढ़ रहा है। वर्षों में कितना है? अब की बार जुड़ जाएंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 10 का। 1 का मान 10 का, तो सभी को 10 से गुणा करा दो। ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान की बात करें तो ये 5 साल पहले था, तो 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्या पूछा है? अब से 10 वर्ष बाद, ये 35 45 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए और बी, अभी 35 और 45 है। 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 45 और 55 हो जाएंगे। दोनों में प्लस 10 कर देंगे। तो इनका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो 5 में 45, 5 से काटा 11, 9:11। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16। रमेश इज 3 times older टू सुरेश। ठीक है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। कौन कौन है? रमेश है और सुरेश है। सुरेश से 3 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद, ये तो कब की होगी? वर्तमान की जिक्र कर रहे हैं। ये 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या बोल रहा है? रमेश की आयु सुरेश की आयु से दुगुनी हो जाएगी। 2:1 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। तो बराबर कर लो। 2 दूनी, इसको 2 से गुणा करा दो। 2 दूनी 4, 2। जैसे नया आता है पुराने वाला हटा दो। ठीक है। 3 से कितना हो रहा है? 4, 1 बढ़ रहा है। वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 1 का मान 2 है, तो सभी को 2 से गुणा करा दो। 3 दूनी 6, 2। ठीक है। क्या पूछा है? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान कितनी हो गई? 6। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज करो, ट्राई करो और फिर साथ में सॉल्यूशन देखते हैं। 1 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु, अभी देखो ए और बी है, इनका अनुपात 4:3 दे रखा है। कब का? 1 वर्ष पहले का। ठीक है। और 3 वर्ष बाद, अब और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। ठीक है। अंतर कितने का? 1 का। अंतर कितने का? 1 का। कुछ नहीं करना। 4 से कितना हो रहा है? 6, 2 बढ़ रही है। ये कितना? 1 साल पहले, 3 साल बाद, डिफरेंस 4 का। 2 का मान 4, 1 का मान 2। ठीक है। सभी को 2 से गुणा करा लो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। क्या पूछा है? अब से 9 वर्ष बाद, देखो वर्तमान क्या आ जाएगा? 1 साल पहले का था, वर्तमान क्या आ जाएगा? 9 और 7। अब ए और बी है, उनकी 9 और 7 है। तो अब से 9 साल बाद, 9 9 जोड़ दो दोनों में। दोनों में 9 जोड़े, 18 और 16। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो क्या हो जाएगा? 2 9 18, 2 8 16, 9:8। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर। चलो इसका जवाब दो। इसको वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और फिर साथ में देखते हैं। आ जाओ। 5 वर्ष पहले ए और बी हैं। 5 साल पहले इनके आय का अनुपात 4:5 था। कब था ये? 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी का आय का अनुपात 6:7 हो जाएगा। डिफरेंस कितना? 1 का। डिफरेंस कितना? 1 का। 4 से क्या हो रहा है? 2। और वर्षों में कितना है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 10 का लिख रहा है। 2 का मान 10, 1 का मान 5। सभी को 5 से गुणा करा दो। 5 चौक 20, 25। क्या पूछा है? चलो ये तो 5 साल पहले का आया है। 5 साल पहले की आई है ये उम्र, तो यहाँ की है।
वर्तमान की करेंगे तो 5 साल और जोड़ देंगे, 25 और 30। चलो ए है, बी है, क्या है, 25 और 30 है वर्तमान। क्या पूछा, सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, यानी 25 और 20 का, 5 5 25, 5 चौका 20, 5 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बी। चलो हो गया। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए और फिर साथ में इसको देखते हैं। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। चलो देखते हैं। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात, दो लड़के ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये कब की है, ये वर्तमान की है। अभी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो गया इनका रेशियो, 4:5। डिफरेंस कितने का, एक का। डिफरेंस कितने का, एक का। 3 से क्या हो रहा है, 4, एक बढ़ रहा है। वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। एक का मान 3, तो सभी को 3 से गुणा करा दो। 3 तिया 9, 4 तिया 12। वर्तमान क्या आ गई, 9 12। ए और बी है, वर्तमान में 9 और 12 है। क्या बोला, 21 वर्ष बाद। 21 वर्ष बाद मतलब यहाँ भी 21 जुड़ेगा, यहाँ भी 21 जुड़ जाएगा। 21 और 9 30, 21 और 12 33। तो क्या रेशियो आ गया, 3 से काटा 3 से 10, 3 से 11, 10:11, ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और आई होप आपको कुछ मदद मिले इस वीडियो से, जो आयु से संबंधित अपने क्वेश्चन है उनको करने में। तो अभी आप सभी ने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं कि 19 में से आपका कितना स्कोर रहा, कितना सही रहा आपका, है ना। और अपन करते रहेंगे इसी प्रकार से, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।